जो आप इमेज देख रहे हैं वो वीडियो 26 अप्रैल 11 बजे आपके पास पहुंचेगी, जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं नेपाल समाचार की। सबसे पहले बताते हैं कि सरकारों द्वारा, चाहे वो भारत हो चाहे वो नेपाल हो, उनके द्वारा की जा रही लापरवाही के बारे में। दोस्तों, कंचनपुर से 251 आदमी भारत में फंसे हुए हैं। महाकाली नदी के पार झूलाघाट से 837 आदमी, बैतड़ी से 1000 आदमी, दारचूला से 1000 आदमी, लगभग इतने लोग महाकाली नदी पार फंसे हुए हैं। इनको फंसे हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और इनको क्वारंटाइन में रखा गया। क्वारंटाइन की जो अवधि है वो 14 दिन है, लेकिन ये लोगों को 1 महीने से क्वारंटाइन में रखा गया है और नेपाल सरकार इस पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं कर रही है। मीटिंगें रोज होती है नेपाल में कि वहाँ भारत में फंसे जो सीमाओं के किनारे फंसे हुए लोग हैं क्वारंटाइन में, उनको वापस लाएगी, लेकिन अभी तक नेपाल सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। सीमाओं पे जो अधिकारी बैठे हैं नेपाल के, उनका कहना है कि यदि गृह मंत्रालय का आदेश मिल जाए तो हम एक ही दिन में अपने सारे नागरिकों को नेपाल ले आएंगे, लेकिन गृह मंत्रालय से कोई आदेश नहीं आ रहा है। इन लोगों को 14 दिन के बजाय 1 महीना हो गया है क्वारंटाइन में रखे हुए। यहाँ पे ना तो भारत की सरकार ध्यान दे रही है और ना ही नेपाल की सरकार ध्यान दे रही है। हमारा मानना है कि ये सरकार द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही है। आम जनता को 1-1 महीने के लिए जेल में ठूस देना। क्वारंटाइन दोस्तों एक प्रकार की जेल ही होती है। अब आगे दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और नेपाल में चाहे कितना भी मनमुटाव हो, हालांकि भारतीय लोग नेपाल के लोगों से चिढ़न बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन नेपाल में कुछ ऐसी मीडिया चलती है जिसके कारण नेपाली लोग इंडियन लोगों से काफ़ी नफरत करते हैं। लेकिन दोस्तों, नफरत करने से कुछ नहीं होता है। भारत और नेपाल को एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के हित के लिए काम करना ही पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि मुंबई में 8 नेपाली नागरिकों को भारत द्वारा सही किया गया है जिनको इन्फेक्शन हो गया था। तो इसी के जवाब में वीरगंज नारायणी अस्पताल में जो भारतीय रखे गए थे उनमें से 3 को नेपाल ने सही कर दिया है और आज शाम रविवार 26 अप्रैल शाम को तीनों भारतीय नागरिकों को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो हमारा मानना है कि भारत और नेपाल में संबंध चाहे कितने भी खराब हो, फिर भी दोनों देशों को एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी ही पड़ती है। ये चाहे मजबूरी कहें या कुछ भी कहें। नेपाल डॉक्टर सुरेंद्र यादव का अपहरण हो गया था, तो इसी के विरोध में विद्यार्थियों ने सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्दी अपहरणकर्ता जो लोग हैं उनकी खोज सरकार करे। वीरगंज के मजदूर जो संगठन है उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार सभी श्रमिकों का तलब दे, यानी जितने भी लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन सभी मजदूरों को तलब यानी सैलरी दी जाए। बागलुंग गलककोट से रोहतक आए 43 मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इसमें 6 आदमी भारतीय भी हैं। रूपंदेही तिलोत्तमा नगर पालिका ने एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन करेगा, एक ऐसी मशीन बनाई है दीपक पांडे ने यूट्यूब पे देखा कि चाइना में कैसे ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन हो रहा है और उसी को देखते हुए यूट्यूब से देखते हुए उन्होंने ये मशीन खुद बना दी। इसकी जो क्षमता है वो 1000 लीटर की है। इसमें 12 नोज लगी हुई है और 12 नोज से स्प्रे होता है गाड़ियों के ऊपर या आदमियों के ऊपर। यहाँ इन्होंने रूपंदेही तिलोत्तमा नगर पालिका के प्रवेश द्वार जो कि सिद्धार्थ राजमार्ग के पास है वहाँ पर लगाई है। यह एक ऑटो मशीन है, जैसे आदमी या कोई गाड़ी आएगी तो अपने आप उसके ऊपर
छिड़काव हो जाएगा। कल नेपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें कहा गया कि अब 7 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। ईश्वर पोखरेल ने बताया कि फिलहाल लॉकडाउन को या लॉकडाउन में ढील देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हिटौड़ा हमीरछौ अंतर्गत हिटौड़ा लाइंस और लियो क्लब जो पूर्व पश्चिम राजमार्ग है और पृथ्वी राजमार्ग है, वहां पर पैदल चलने वाले लोगों को ये लायंस क्लब है, लायंस एंड लियो क्लब ने सबको खाना खिला रहे हैं। ये लोग 19 दिन से लगातार जो इस राजमार्ग पे पैदल जा रहा है उसको खाना खिला रहे हैं। हमीरछौ अभियान के अंतर्गत नेपाल ने नेपाल की मिति 2 गते जेठ तक इंटरनेशनल सेवाएं, नेशनल सेवाएं, हवाई सेवाएं इन पे रोक लगा दी है। कांग्रेस ने फिर एक बार सरकार को याद दिलाया है कि विदेश में जो नेपाली लोग बैठे हैं उनको जल्दी से जल्दी घर लाने का प्लान नेपाल सरकार बनाए। कांग्रेस बार बार सरकार को दबाव डाल रही है या सरकार के ऊपर प्रेशर बना रही है कि विदेशों में फंसे नेपालियों को जल्दी से जल्दी सरकार वापस लाने का प्रबंध करे। धन्यवाद। 11 या 12 बजे आपके पास एक वीडियो पहुंचेगी, उसे जरूर देखें।